वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। साधक की जब वृत्ति सच्चिदानंद प्रभु के नाम में लगती है तो उसका मन एकांत की तरफ भागने लगता है। पहले तो बहिर्मुख साधक होता है तो बाहरी एकांत चाहता है, नया साधक चाहता है कि कहीं एकांत में बैठकर खूब नाम जप करूं, लेकिन बाह्य एकांत वास्तविक एकांत नहीं है, आंतरिक एकांत ही वास्तविक एकांत है। जब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया जाए और फिर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो, उसे एकांतिक चिंतन कहते हैं। अगर आप बाहर कहीं एकांत बैठे हैं जहां कोई शोरगुल नहीं है, व्यक्तियों का आना जाना भी नहीं है, पर आपकी वृत्ति आंतरिक एकांतिक स्थान में प्रवेश करना नहीं जानती, तो वहां भी आप बाहरी ही प्रपंच में घूमेंगे, वृत्तियों के द्वारा परमात्मा चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो साधक को अभ्यास करना चाहिए आंतरिक एकांत में प्रवेश पाने का, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन के द्वारा प्रभु का चिंतन करना, ये एकांतिक चिंतन है। ये लाखों लोगों की भीड़ में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, ढोल नगाड़े के बीच में भी हो सकता है। इस एकांतिक का परिचय जरूर चाहिए। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना आना चाहिए साधक को। अगर वो बहिर्मुख वृत्ति से ही घूमता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम गत्वा प्रोचैर्निज दैतयो मिजल्पन्नुः दस्रुः अत्यन्तात्यां विकल विकलो दिव्यमूर्त्याकयोऽपि श्रीश्वर्याज्ञाकर मृगदृशा वाक्य सुधा स्वासितः स्याम्। कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि हम वृंदावन वासी बने। वृंदावन वासी बन के कम से कम इतना तो आ जाना चाहिए कि किसी की निंदा स्तुति में न फंसे। हमसे साधन बने या न बने, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी न करेंगे। अगर ये दोष बना रहा तो महत दोष बनने में देर नहीं लगेगा कि वृंदावन वास करते हुए भी जो वास का परम लाभ है वो नहीं ले पाएगा। कई बार वृंदावन में महामृत में आया कि इस एक अपराध से किशोरी जी भी कृपा नहीं करती। वैष्णव अपराध, धामवासी के प्रति अपराध। धामवासी गाली दे तो भी सर झुकाना है, वो पीट दे तो भी पलट कर उसे जवाब नहीं देना। अगर ऐसा धैर्य रहा तो आप जीत जाओगे। यदि दोष दर्शन कर लिया तो फिर हार जाओगे। वृंदावन वास बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कल्पतरु है वृंदावन, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करो, सेवन करके देख लो, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पर माया की हवा भी चल रही है। दिव्य वृंदावन में त्रिगुण माया प्रपंच की वायु का भी प्रवेश नहीं है, लेकिन प्रगट वृंदावन में माया का प्रभाव है। यहाँ स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, यहाँ गुण दिखाई दे रहे, दोष दिखाई दे रहा, और इसी में दिव्य वृंदावन है। नयन अछत दिखत नहीं, यह माया कर रूप। जब तक हृदय के नेत्र नहीं खुलते तब तक वृंदावन की महिमा और शोभा को नहीं जाना जा सकता। इन नेत्रों से केवल मायाकृत रचना देखी जा सकती है। इसलिए बचाना है अपने आप को, किसी के गुण दोष से हमें प्रभावित नहीं होना। गुणों से प्रभावित होकर स्तुति नहीं करनी और दोषों से प्रभावित होकर निंदा नहीं करनी। ऐसे वृंदावन वास करो, और ऐसे वृंदावन वास करते हुए जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ऐसे स्थान की खोज करे जहां जनता का प्रवेश नहीं है। कहां भाग करोगे? कहीं भाग जाओ। भूताकाश में भाग सकते हो, चिदाकाश में। चिदाकाश चित्त में तुम्हारा बसा हुआ एक संसार है, जो स्वप्न में प्रकाशित होता है, जो कल्पना में प्रकाशित होता है। उससे कहां भागोगे? तो बोले जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम कहां है? हृदय। ये एक ऐसा स्थान जहां जनता का प्रवेश नहीं है। आप अपनी वासनाओं को मिटा दीजिए और निर्वासनिक हृदय में बैठ करके गत्वा प्रोचेर निज दैत, दैत माने प्राण प्रीतम, अपने निज प्रीतम योन मिजल्पनु दस्रु, उच्चारण करते हुए उनका नाम आंसू बहाओ। एकदम एकांत अंदर हो गए, अब किसी अन्य का प्रवेश नहीं। हे हरि, हे हरि, हे प्रियाजी, हे प्रियाजी, ऐसे अंदर से पुकारते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है। हरिराम व्यास जी एक पद में गा रहे हैं, हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिनु नर कहीं बसना, हरि ना, हरि हरि बोल प्यारी रसना। हरि 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 मेरे आधार, हरि हरि मेरे सहज श्रृंगार, हरि हरि सकल सुखनि को सार, हरि हरि व्यास कृपन भंडार, हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि बोले बिनु नर कहीं बसना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल नाचुन मेरे मना, हरि बोल नाचुन मेरे मना, हरि बोल होई निर्मल तना, हरि बोल होई। हरि बोल
पर निंदा नहीं करना। हरि बोल राधा चरण सरना। ना हरि हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल वृंदावन गहना। हरि बोल सब कुछ सहना। हरि नाम सदा जपना। हरि बिनु व्यास न को अपना। हरि नाम सदा जपना। हरि बिनु व्यास न को अपना। हरि नाम हरि बिनु व्यास न को अपना। हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोले बिनु नर कहीं बसना। सुना हरि बोल प्यारी रसना। एकांत स्थान में बैठ करके ताली बजाते हुए अकेले अंदर की वृत्ति से पूर्ण तन्मय होकर जब नाम कीर्तन किया जाता है तो भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और कहीं आंसू बहने लगे और फिर नाम कीर्तन हो रहा है। दिखावे के लिए नहीं, कोई भी भक्ति का कार्य दिखावे के लिए नहीं। आज बड़ी समस्या यह है कि हर कार्य दिखावे के लिए, मन करने के लिए उत्साहित है। कोई साधना को, उपासना को इष्ट के अर्पण की भावना से नहीं कर पा रहा है। कोई बिरला ऐसा कर पा रहा होगा, नहीं तो हर कार्य प्रकाशित करने की इच्छा होती है। कुछ जीवन वीडियो से अलग होना चाहिए, जिसको केवल इष्ट जाने और आप जाने। हर बात वीडियो में तो संसार से वाहवाही मिलेगी और आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। ये जरूर डालना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आवे कि हर बात केवल वीडियो के लिए ही नहीं है कि आप थोड़ा सा कोई भजन साधन कुछ भी करें वो सब वीडियो पे प्रकाशित हो जाए, मतलब लोगों में छपने लगे तो उपासना छिपाने वाली कहाँ रह गई। अनुप्रवचन है, सत्संग है, प्रश्न उत्तर है, ये तो सार्वजनिक कल्याण के लिए ही है। लेकिन साधना जो है, आराधना जो है, उपासना जो है वो अपने लिए है, वो अपने इष्ट से प्रीति प्राप्त करने के लिए है। यदि आप हर बात छपाएंगे ही, कुछ छिपाएंगे नहीं तो आपके पास रह क्या जाएगा। ये हम इसलिए निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी जिनके कानों में पड़े कुछ तो छिपाने की कोशिश कीजिए। सब छपाने के लिए नहीं होता कि आप उपवास कर रहे तो छप रहा है, आप ठाकुर जी का स्नान करा रहे तो छप रहा है, आप कोई साधन कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं वो भी प्रकाशित कर रहे हैं। जो चीज प्रकाशित हो जाती है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो गुप्त रहती है वो बढ़ता है। और कहीं अपने मुख से अपनी कष्ट भरी तपस्या को प्रकाशित कर दिया तो और ही सुकृत नष्ट हो गए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है यदि संत दर्शन के लिए अभिमान का मान का त्याग करके चला जाए तो एक एक पग कोटिन यज्ञ समान।
एक एक पग के लिए लिखा हुआ है कि कोटिन यज्ञ समान संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। पर कब? तज माया अभिमान। अपना प्रशंसा, अपना गुण गाना ठीक नहीं है। कोई धर्म कार्य करे तो उसे गुप्त रखने की चेष्टा करे, जिससे उसके पुण्य बने, परलोक बने, अगला जन्म सुधरे। तो जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ऐसे एकांत स्थान में बैठ करके हरि नाम प्रियाजू का राधा नाम उच्चारण करते हुए अशुभ प्रवाह करे। अत्यंतात्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि, उच्च स्वर से भगवान नाम पुकारते हुए अत्यंत विकल हो करके श्री स्वरज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा श्वासितास्याम, यहाँ की ईश्वरी है श्री राधा किशोरी, दिव्य मृगनयनी प्रियाजू, उनकी मैं दासी बन जाऊं ऐसी आकांक्षा करके एकांत में जो इस मार्ग के पथिक की यात्रा होती है वो श्री कृष्णा शरणम से प्रारंभ होती है और राधा खेल कुंज में पूर्ण हो जाती है। इस मार्ग के पथिक की यात्रा श्री कृष्णा शरणम से प्रारंभ होती है, क्योंकि लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, इसलिए हरि बोल, हरि से प्रारंभ होती है और राधा में पूर्ण होती है। श्री कृष्णा शरणम से प्रारंभ होती है और राधा केली कुंज में पूर्ण हो जाती है। राधा केली कुंज पूर्ण विश्राम स्थली है, ये संपूर्ण वृंदावन राधा केली कुंज है। तो कह रहे हैं यहाँ की ईश्वरी है श्री राधा और दिव्य मृगनयनी सी किशोरी जी मुझे अपनी दासी समझकर आज्ञा करें, मैं ऐसे दासी सहचरी स्वरूप को पाऊं कि स्वामिनी जो आज्ञा करें श्वासिता अपने शासन में लेकर, तू ऐसा कर, ऐसा कैसे कर दिया, मुझे शासन में डांटे। श्री स्वामिनी जो शासन करे हम पर, ए सखी तू यहाँ भूल करे, तुझे ऐसे करना है। या श्री लाडली जू से हम विनोद करें, फिर लाडली जू जैसे कदम का पुष्प लेकर के ताड़न करके, ऐसे श्वासिता वो हमें अपने शासन में ले, अपनी सेवा में ले, क्योंकि ये सेवा स्वयं श्याम सुंदर भी याचना करते हैं, चाहते हैं। लब्धा दास्यम तदत कृपणा मोहना स्वादिते न, ये जो राधा दास्य है इसका सही आस्वादन तो मोहन लेते हैं, और जो मोहन है वो जब कृपा करते हैं तब राधा दास से प्राप्त होता है। पक्की बात समझ लो, अगर लालजू कृपा न करे तो कोई अपने मुख से राधा नाम भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये राधा नाम और राधा रूप ये लालजू के हृदय की धरोहर है। जब लालजू कृपा करते हैं, हरि कृपा करते हैं, श्री कृष्ण कृपा करते हैं, तब राधा नाम राधा प्रीति उत्पन्न होती है। एतत् कारुण्य पुंजम कति दिन कलित स्वाश्रय प्रौढ़ राधा, कृष्णांघ्रि द्वंद गूढ़ प्रणय भवन साभ्यंजितो दार दृष्टम, श्रीमद वृंदावनम में निज परम चमत्कारी रूपेण सांद्रा, नंदौघस्यन्निव प्रोच्छलित मधुरिमयी कारणवेना विरास्तां। करुणा में वृंदावन, करुणा में लाडली जू, करुणा करके अब हमारे जीवन का जो समय बचा है उसे वृंदावन वास में पूरा कर दे। कभी मुझे निकाले नहीं श्री जी, जैसा वह मैं नीच अधम बस उनके धाम में पड़ा रहूं, यही हमारी आराधना है, यही हमारी साधना है। कुछ समय जो मेरे जीवन के बचे हैं, मेरी लाडली जो मुझे वृंदावन धाम का वास अखंड दे दे। बहुत चंचल माया है और बहुत चंचल चलायमान मन है, मन और माया की बहुत मिलना है। प्रकृति की तरफ आकर्षण मन का है, मन प्रकृति को पकड़े हुए हैं। अब हमें किस समय कौन सी चाल मन और माया के वृंदावन से बाहर कर दे पता नहीं। इसलिए हे करुणा में वृंदावन, हे करुणा में लाडली जू, दिन कलित स्वाश्रय प्रौढ़ राधा, करुणामयी राधा। जितने दिन हमारे जीवन के अब बचे, पता नहीं कितने दिन है, हम तो रोज नया जीवन मानते हैं। आज बच गए, खूब गालो राधा राधा राधा, आज बच गए फिर राधा राधा गालो, पता नहीं शाम हो कि ना। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा दुखद संसार है। किस समय मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं। प्लान पे प्लान चल रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो, और पता नहीं है कि शाम के सारे प्लानों में आग लगने वाली है। नाचते नाचते लोग चले गए, बोलते बोलते चले गए, कवल उठाया और मुंह भरा उसी में गिर गए।
मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हे लाडली, मैं आपसे आयु नहीं मांग रहा, जितना मेरा जीवन है वो आपके धाम में, वो समय वृंदावन में व्यतीत हो। सच्ची मानिए, वृंदावन में वसना मात्र भजन है। जैसे बार कोई बहुत बड़ा भजनानंदी और एक वृंदावन में केवल पड़ा रहता है, उसकी समानता भजनानंदी नहीं कर सकता। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत रहे, वृंदावन रहे सोए। इसके दो अर्थ हैं, एक वृंदावन वास कर रहा है और एक बाहर बहुत भजनानंदी, उसकी समानता नहीं कर सकता वृंदावन वास की। और सोए का तात्पर्य अगर नींद से ले लेते हैं तो एक वृंदावन में पड़ा सोता रहता है, एक बार बार भजन करता है, तो दोनों की अगर फल वृत्ति में देखा जाएगा तो वृंदावन वास वाला सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा। कि इसलिए मेरे जीवन की जितनी श्वासें बची हैं, मुझे वृंदावन वास मिले। और उदार युगल सरकार ऐसी कृपा कर दो कि आपके चरणों के निगूढ़ स्नेह से अभिषिक्त मेरी मति हो जाए, मेरी बुद्धि में केवल प्रिया प्रीतम बस जाए। जितनी जीवन की आयु है वृंदावन वास हो और प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ याद न रहे, ऐसी स्थिति हो जाए। हम तो इन रोगों को बहुत अच्छा मानते हैं। एक भगत जी हैं, उनको कैंसर हो गया, सब छोड़कर वृंदावन वास, वो कह रहे हैं मुझे विरक्त भेज दो। कितनी कृपा कैंसर की हो गई। अनंत जन्मों के रागों को मिटिया मेट करके भगवान के चरणों का, अब तो जाना है भाई, सब छोड़ो, अब विरक्त हो जाओ, केवल श्री जी का चिंतन, क्योंकि कभी भी मर सकते हैं, कैंसर है। बड़ी कृपा कृष्ण रूप कैंसर की, जो संसार से वैराग्य दिलाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आरूढ़ कर दिया और सीधा वृंदावन आकर अखंड वास ले लिया कि अब मुझे नहीं देना। बहुत उत्तम है भगवान का हर विधान। तो हे प्रभु, आप ऐसा विधान कर दो कि जीवन की जो आयु की श्वासें हैं, समय है, वो वृंदावन में व्यतीत हो और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का अति निगूढ़ प्रेम हमारी मति में हो, अर्थात केवल प्रिया प्रीतम की आसक्ति। और श्रीधाम वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम में आसक्त चित्त हैं, उन्हीं को मैं देख पाऊं, अर्थात मुझे सानिध्य मिले तो ऐसे जनों का जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं। श्री वृंदावन सांद्रानंद रस प्रवाहित करने वाला अतुल असीम महामाधुर्य सागर, हे करुणा में महामहिम वृंदावन, आप कृपा करो और मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित हो आपके सहित, अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में युगल सरकार मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। तो जो जीवन की आयु बची है वृंदावन वास करते हुए, एकांत सेवन करते हुए, हरि नाम राधा नाम रटते हुए, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रीति की चाह करते हुए यही प्राण त्याग दे, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं, कोई सिद्धि नहीं। परम पूज्य बाबा गिरिराज वाले श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज के अमृतमय वचन, साधक प्रतिक्षण सावधानता पूर्वक व्यवहार करे, साधक सदैव विधर्म सो बचे, साधक की प्रत्येक चेष्टा भगवान के प्रीत्यर्थ ही होए, साधक तर्क वितर्क न करे, साधक जो कछु करे सब साधना के ताई ही करे, साधना से बिलक कछु न करे, दृढ़ श्रद्धा, दैन्यता, निष्कामता, आत्मीयता और अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 उत्थान के सूत्र हैं अध्यात्म के। अध्यात्म में उन्नति उसी की होती है जिसमें ये 5 बातें होती हैं। पहली दृढ़ श्रद्धा इष्ट और गुरु पर, और दैन्यता दूसरी बात, और तीसरी निष्कामता, चौथी भगवान से आत्मीयता, अति नजदीक भगवान से। प्रभु से जितना गाढ़ संबंध है उतना किसी से ना हो, और किसी से संबंध अगर हो तो प्रभु के संबंध से संबंध हो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान, और अपनो अस्तित्व मिटा देनो, ये 5 हैं अध्यात्म की बात। दृढ़ श्रद्धा, दैन्यता, निष्कामता, प्रभु से आत्मीयता और अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 अध्यात्म के उत्थान के सूत्र हैं। यदि काहू प्रतिज्ञा कर ले तो दृढ़ता पूर्वक वाको पालन करो। सुबह कसम खाई शाम के तोड़ दिए, इतवार को खाई मंगल को तोड़ दिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा करो पहले तो करो मत, और जो करो तो बहुत होश से करो। अगर प्रतिज्ञा कर ली ऐसा नहीं करूंगा तो फिर नहीं करूंगा,
नियमन में दृढ़ता और श्री भगवान को भरोसा। ध्यान दो, अगर नियम दृढ़ता पूर्वक करते हो तो अहंकार आने की संभावना है। मैं बड़ा नियम पालन करने वाला हूं, तो वहां कह दियो कि भगवान को भरोसा। भगवान के भरोसे से नियम की पूर्ति होती है। हमारे में इतना दम नहीं कि मैं नियम पालन कर सकूं। अगर नियमन में दृढ़ता और भगवान को भरोसा दृढ़ है तो साधक को कोई भी विघ्न नहीं पड़ सकता साधना में। साधना के विघ्नों से बचने के लिए उपाय है नियमन की दृढ़ता और भगवान को दृढ़ भरोसा। नियमन की दृढ़ता, शास्त्राज्ञा, ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा करना तो बस वही करना, और भरोसा भगवान का तो कोई साधन में विघ्न नहीं पड़ेगा। जो दिनचर्या में नियमन में बंध गयो वही साधक। ध्यान से सुनो भाई, जो दिनचर्या में नियमन में बंध गयो वही साधक। मनमानी आज ये किया कल वो किया, ऐसा नहीं। साधक वही जिसकी ऐसी दिनचर्या है कि बंध चुका, उसके पास समय नहीं। साधक से कहा जाए आओ आप थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करेंगे फिर प्रसाद पाओ, उसके पास समय नहीं। जिसका उत्तर हो कि मेरे पास समय नहीं है, क्षमा कीजिए मेरे पास समय नहीं, वही साधक है। जो अपनी दिनचर्या में बंध गयो, नियमन में बंध गयो, वही साधक है। और यही परम कर्तव्य है कि नियमन में बंध जाओ। इतने बजे से इतने बजे। एक कल वो प्रश्न कर रहे थे कि बड़ा दुख मिलता है, साधना में बड़ी कठोरता है, भक्ति तो बहुत मृदु है, वही कौन सा साधना? तो 2 बजे रात के उठ जाना ये कठोरता नहीं, नींद छोड़ देना कष्टपूर्ण, बड़ा कष्टप्रद है। अब बताओ, ये कठोरता नहीं है। कठोरता है काल की, जब तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, सर्वनाश का खेल खेलेगा। अरे 2 बजे उठकर अगर 10 बार भी राधा राधा बोल रहे हो। देखो, संसारियों का ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 के बाद, आध्यात्मिकों का 2 बजे से। ये हम 1-2 की नहीं, लाखों संतों की बात देखे हुए। रात्रि तुम्हारे लिए होगी, साधकों के लिए नहीं। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। ब्रह्म मुहूर्त 4 के बाद माना जाता है। किनका? जो घर गृहस्थी संसार के कार्यों में रत है, बेचारे रात भर सोते रहे। साधु का 2-3 घंटे विश्राम के 2 बजे तो हमने लाखों संतों को देखा जिनकी दिनचर्या, लाखों, क्योंकि पूरा भ्रमण किए ना। 2 बजे तो अच्छे साधकों की दिनचर्या ही है, वो 2 बजे जग जाएंगे। अपने आप जगना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम बंध गए। देखो पूज्य बाबा कहते हैं दिनचर्या में बंध जाना बहुत बेईमान मन है। मन की चक्कर में मत पड़ो, इसको लगाए रखो, इसको नियम में बांध दो, इसको दिनचर्या में बांध दो कि समय। तो हम तो बांधना नहीं है, हमें बांध दिया गया है। हम सबको बांध दिया गया, श्री जी ने बांध दिया, इतने बजे उठना ही है। अब कितने साधकों को देखते हैं आंख में नीते हुए मजीरा लिए जा रहे हैं, क्या करे, पूरी नींद नहीं हुई, लेकिन बाबा जो है वो सोने नहीं दे रहा है। कोई ढोल लिए भाग रहा है, कोई मजीरा लिए भाग रहा है। तो अब ये नियमन में बंध जाना यही साधना है। भगवान कृपा करें कभी फुर्सत न मिले, हमारे जीवन में फुर्सत शब्द न रह जाए। हमारे जीवन ऐसा नियमों से बंधा रहे कि अंतिम समय तक हम अपने नियम की पूर्ति करते हुए शरीर छोड़े। भगवत कृपा राज्य में कहूं बात असंभव शब्द नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, किडनी फेल, डायलिसिस हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवत राज्य में कहूं बात असंभव शब्द नहीं है, सब हो सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सा ईश्वर। वो भगवान है, वो ईश्वर है, और उसका हम दासत्व लिए हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए हैं, तो कुछ दुर्लभ नहीं। जैसे परमात्मा के लिए कुछ असंभव शब्द नहीं, ऐसे दास के लिए कोई असंभव शब्द नहीं। जासु कृपा नहीं कृपा खाती। इतनी भारी महिमा जिनकी है उनकी हम पर कृपा है, अब हमारे लिए क्या संभव है? लक्ष्य केवल भगवत प्रेम बने, भगवत प्राप्ति बने। अलभ्य लाभ है प्रेम, या प्रेम के ताई जीवन भर पूरी तत्परता से प्रयत्न करते रहनो, अन्य कामना या अन्य वासना न बनन पावे। यह ध्यान रखनो कि प्रेम अति ही कोमल वस्तु है, अतएव इनके विराजिवे के ताई
हृदय को अति ही मृदु बनानो पड़ेगो, स्वभाव अति ही सरल बने, वाणी सरल होए, वाणी में कटुता छू न जाए, व्यवहार में बहुत नम्रता दर्शावे। जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिंते लघु मानी है, हंस बोले बहुमान है। तब सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय, सोच न मन कबहू करे। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, मृदु व्यवहार, सरस व्यवहार। एक बार जो मिले तो उसको लगे कि मैं किसी से मिला हूं, ऐसा शीतल सरस मृदु व्यवहार। दृष्टि में सरसता, वाणी में सरलता, कठोरता नाए। पवित्रतम भगवान है, तो हृदय को पवित्रतम बनाने पड़ेगा। भूल न दे ही कुमारग पाऊं, साधक भूल करके कुमार्ग में कहीं पैर न रख दे। केवल प्रेम की ही कामना करे, लालसा करे, वासना बनावे, रहनी ही अति उत्तम साधुता है। बड़े काम की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दी, या दोहे को हर साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, तो दास भये भव पार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसी ममता राम सो, अपने इष्ट से, ममता श्यामा श्याम सो, समता सब संसार। हमारी ममता केवल श्यामा श्याम से हो और समस्त संसार में क्षमता हो, किसी से राग नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दोष नहीं, और किसी भी प्रकार के दुख से पीड़ित नहीं। दुख है पर उसकी पीड़ा नहीं, तो दास बहे भव पार। ऐसे भगवत दास इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं। या ब्रजभूमि प्रेममयी है, या ब्रजरज प्रेम प्रदाता है। यासो प्रत्येक साधक को चाहिए कि शरीर सो ब्रजरज हर समय लगी रहे। बहुत बार ये निवेदन कर चुके हैं कि श्री जी की अनन्य निष्ठा की प्राप्ति इसी रजरानी से होगी। अगर राधा रानी से प्रीति प्राप्त करनी है तो रजरानी से प्रीति करनी ही होगी। महाप्रभु निष्ठा का वर्णन करते हैं, रहो को काहू मन ही दिए। ऐसा पूर्ण रूप से अनुभव में आ रहा है कि महाप्रभु अपनी निष्ठा का वर्णन करते हैं। कोई कहीं भी मन लगाओ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। वर्णन कर रहे हैं श्यामा जी की निष्ठा का, पर यह निष्ठा आई कहां से? तो आखिरी पंक्ति में चलिए, जैसे हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु यार रजहि लिए, बिनु यार रजहि लिए, रहो को काहू मन ही दिए। बिना वृंदावन की रज शरीर पर लगाए श्री जी की निष्ठा नहीं आ सकती। हमारे माई श्यामा एक ठसक महारानी जी को, महारानी जी कैसी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, इनसे बढ़कर कौन होगा? श्री जी से बढ़कर पर ब्रह्म परमात्मा जिनके चरणों की महावर रचना, मेहंदी रचना करते हैं, वो हमारी महारानी जो है। ये ठसक आएगी रजरानी की कृपा से। ये ब्रजरज प्रेम प्रदाता है, शरीर में श्री ब्रजरज लगी रहने चाहिए। ये साबुन लगाने वाला देश नहीं है, पाउडर और क्रीम लगाने वाला देश नहीं है, रज लगाने वाला देश है। गीली रज से श्रृंगार करो, सूखी रज से पूरे शरीर में
लेप करो। जैसे पाउडर लगाते हैं ना, ऐसे छान के रज रख लो। गिरिराज जी की परिक्रमा की, वृंदावन परिक्रमा, बरसाना, जहां जहां ब्रज रज मिले छान के रख लो। और स्नान के बाद ऐसे करके तो शरीर कुछ गीला ही रहता है, पूरे शरीर में लेप करके और फिर तिलक रचना रज से परम पावन। ये महिमा है ब्रजवास की। शरीर से ब्रज रज लगी रहनी चाहिए। पूज्य श्री श्रीधर बाबा जी महाराज बड़े भक्तानंदी संत, सुबह 3 बजे नहा करके उनको ऐसे बैठा दिया जाता। वयोवृद्ध थे, स्वयं सामर्थ्यहीनता आ गई थी शरीर में। ऐसी अवस्था में 3 बजे से 1 बजे तक एक ही आसन में बैठ करके जप होता था। 3 बजे से 1 बजे तक जबकि उठ के चलने लायक नहीं थे शरीर से। 3 बजे से 1 बजे तक। और 1 बजे के बाद ऐसे 2 साधक हाथ पकड़ के परिक्रमा मार्ग में लाते। परिक्रमा मार्ग कच्चा था उस समय, उतार के ऊपर का चला केवल लंगोटी पहन के ऐसे लोट करके प्रणाम करते, पड़े रहते ऐसे आधा क्षण। फिर साधक लाते 4 परिक्रमा अपने ठाकुर की। 1 बूंद पानी नहीं पिया अभी 3 बजे से अभी तक। 1 बजे से परिक्रमा किया और फिर दरबार में खड़े होकर जब चरणामृत ले लेते, इसके बाद वो प्रसाद पाते। अगर चरणामृत बट गया तो उपवास। प्रसाद पाके कुछ क्षण लेटे फिर बैठ गए। साधक भागवत खोल लिया, सुनाना शुरू कर। भागवत संपन्न हो गए, अपने आसन में आ गए, फिर जब शुरू हो गया। ऐसे मामा उन्होंने बताया, जब हमारी किडनी खराब हुई तो प्रार्थना की कि अब तो साधन क्या बन पाएगा जब किडनी ही खराब है, आसनों पे बैठ पाएंगे ना कोई साधन होगा। का एक बात मेरी मानोगे, आदेश कीजिए। उनका वृंदावन की परिक्रमा में लोट लगाओ, रज लगाओ, इसी से भगवत प्राप्त। कोई साधन न बने, ब्रजरज वृंदावन की रज लगी तो पूज्य बाबा कह रहे थे इसी से भगवत प्राप्त। तो जे रेन पर मरिबो मंगल आए, ध्रुवदास कह रहे हैं। इस रज पर अगर शरीर छूट जाए, बाहर से आया हुआ पुरुष है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर रोज रज लगी तो हमें मरने की क्या चिंता, कभी मर जाए। रज लगी हुई है, चले गए श्री जी के पास गए। या शरीर सो ब्रजरज लगी रहनो, यह निश्चय कर लियो कि भगवत प्राप्ति को परम साधन है ब्रजरज। दुनिया माने ना माने, अपने ब्रजवासी जन तो मान ले जो ब्रजवास कर रहे हैं। परम साधन है भगवत प्राप्ति को ब्रजरज। बिहारी देव जी महाराज ने बहुत सुंदर अपने पदों में लिखा है कि जो ब्रजरज लगाता है उसका रजोगुण नष्ट हो जाता है। रजोगुण नष्ट होकर शुद्ध सात्विक वृत्ति, प्रिया प्रीतम से अनुराग। बड़ा महिमा वर्णन की रजरानी की महापुरुषों ने। हितधाम में एक बोर्ड लगाए हुए थे, जो पूर्व में वहां रहते होंगे तो उनको ध्यान होगा। पूज्य राधा बाबा और कई वाणियों से जो कि जो ब्रजरज का शरीर में लेप करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रिया प्रीतम का अनुराग प्रकट हो जाता है। शरीर छूटने के समय यदि ब्रजरज का एक कण भी मुंह में या शरीर में स्पर्श हो जाए तो उससे भगवत प्राप्ति होती है शरीर छूटने के समय। और हमें पता नहीं कब शरीर छूटेगा, इसलिए सुबह शाम दोनों टाइम रज का अभिषेक करके रहो, शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति। ब्रजरज से शरीर अभिषिक्त रहे। जब गुरुदेव दीक्षा दे देते हैं तो प्रेम पथ का नया जन्म माना जाता है। अब हम किसी अन्य जाति के नहीं, अब हम प्रिया प्रीतम के हैं, तो हम सब भगवत गोत्र हैं। जैसे अपने लोग श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश। किस गोत्र के हो? हरिवंश गोत्र। श्री हरिवंश सुगोत्र, कुल हरिवंश, जाति हरिवंश, देव जाति हरिवंश। हमारे देव भी हरिवंश, हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, कुल देव हरिवंश, हमारा सर्वस्व हरिवंश। जैसे हर वैष्णव का गोत्र अच्युत गोत्री। अच्युत कौन? भगवान। जो भगवान है वही हमारे गोत्र है। अब हमारी जाति, हमारा कुल ये सब नहीं, अब हम नया जन्म हुआ है, हम हरिवंश गोत्र के हैं। अपनो शरीर तथा संसार हो प्रेम की ही ताई बने। हमारा शरीर, हमारा जितना भी व्यवहार है वो सब भगवत प्रसन्नता के लिए है। श्री जीवन धन के प्रसन्न करिवे के ताई, श्री जीवन धन को सुख पहुंचावे के ताई हमारो पूरे जीवन को प्रयत्न है। जो भी करें वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। या के ताई उपाय है प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। श्री भगवान प्रसन्न हुए हैं निष्काम भक्ति सो। अमलया, मल रहित भक्ति। मल क्या है भक्ति में? कामना।
अमलया निष्काम, निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, और तो सब विडंबना है। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम, सब व्यर्थ है, विडंबना है, वास्तविक बात है भगवान की अनन्य भक्ति। तो पूज्य बाबा के वचनन को चिंतन करे, मनन करे और अपनी साधना में, अपने जीवन में उतारे। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों को छोड़कर जो चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। कर्मयोग में ही अष्टांग योग आ जाता है, ज्यादा भटकना नहीं चाहिए इधर उधर। भगवान ने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि भगवत प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्मयोग। पूरी गीता में 3 ही योगों का वर्णन है। कर्मयोग में ही अष्टांग योग आ जाता है। जो इनको छोड़ करके अन्य, तो फिर भटकना ही पड़ता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और जो इंद्रियों के भोगों में भटक रहे हैं, वो तो भटक ही रहे, लेकिन जो इन मार्गों को छोड़ करके, तो फिर वो और भटकाव है, वस्तु की प्राप्ति नहीं। एक 18 वर्ष अन्य साधना करने वाले साधक जब हमसे बोले कि 18 वर्ष से साधना कर रहे हैं, उनका तुम्हें मिला क्या? उनका अभी हमें परसों नरसों स्वप्न आया और आपने बुलाया तो मैं भागा चला आया, यही मुझे मिला कि भगवान ने 18 वर्ष में हमें कृपा की कि हमें आपका सानिध्य, हमका अब राधा राधा। पक्की बात समझ लो, बैठ बैठ के समय बर्बाद मत करो। अगर बैठे हो तो नाम में चिंतन लगाओ, रूप में चिंतन लगाओ, भगवान की लीला गुण में चिंतन लगाओ तो धन्य है, नहीं तो प्रपंच का चिंतन होगा। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इन्हें छोड़कर जो चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। जो घोर वैराग्य प्रवृत्ति का है, संसार अच्छा ही नहीं लगता है, वो अभेद भक्ति का अधिकारी, ज्ञान मार्ग का। और जो अभी न पूरा वैरागी है न पूरा संसारी है, वो भक्ति मार्ग से प्रारंभ करे। और जिसकी कर्मों में बहुत प्रवृत्ति, कर्मठ है, वो कर्मयोग का अधिकारी है। अपने को देख लेना चाहिए मैं किस मार्ग का अधिकारी हूं, और उसी मार्ग में चल देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके, अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे ये लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, ये मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं, और इन्हीं से ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण ये पंचभूत, इन्हीं पंचभूतों से सब बने हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, और सब में एक ही आत्मा, इसलिए आत्म दृष्टि से भी एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। सबके पंचभूत हैं शरीर में और सब एक आत्मा है, इसलिए सब एक है, कोई भेद दृष्टि नहीं। धर्म प्रतिपादन के लिए भेद है नहीं, सब अभेद एक परमात्मा स्वरूप है। सब जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सबकी चरण वंदना करता हूं, क्योंकि जड़ चैतन्य सब हमारा इष्ट देव ही विराजमान है। प्रिय उद्धव,
यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे, इसलिए मैंने विभाजन किया है। अब सुनो, देशों में वो देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जहां के निवासी ब्राह्मण भक्त न हो, वो अपवित्र देश है। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहां संत पुरुष रहते हैं, अन्य जहां संत नहीं रहते वो कीकट देश है, अपवित्र देश है। ऐसे देश का सेवन नहीं करना चाहिए। संस्कार रहित ऊषर भूमि में अपवित्रता रहती है, इसलिए ऐसी भूमि में बैठकर कभी भजन साधन नहीं करना चाहिए। ऊषर भूमि, ऐसे गांव नगर में नहीं रहना चाहिए जहां भक्त न हो, जहां भगवान के संत जन न हो, जहां ब्राह्मण भक्त ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले दासानुदास न हो। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके, कर्म हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोषों के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वो समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध हो जाता है, लेकिन शराब की बोतल, शराब जिसमें एक बार पात्र में डाल दी गई, अब आप धो करके चाहे जिससे पवित्र करो, जिसमें मांस बना दिया गया, वो पात्र पवित्र हो गया। किसी तरह शुद्ध नहीं हो सकता कि आप उसे मान करके जल से धो दिए और फिर उसमें खीर पूरी बनाए तो पवित्र हो जाएगा। नहीं, वह पवित्र हो गया। जो अशुद्ध अभक्ष पदार्थ हैं, उन पात्रों को गंगाजल से धोके भी पवित्र नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बोतल में शराब रही, आप उसी में गंगाजल भर ले तो आचमन लायक नहीं, शराब के समान यह पवित्र माना जाएगा। पात्र दोष उसमें उपस्थित है। जैसे जल से शुद्ध हो जाता है, इन सब वस्तुओं से अशुद्ध हो जाता है। और किसी भी वस्तु की शुद्धि अशुद्धि में यदि शंका हो, संत महात्माओं के वचन से वो शुद्ध हो जाता है। जैसे तुम्हें संशय है कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, नहीं शुद्ध है, तो चाहे जितना अशुद्ध हो, यदि संत ने, भक्त ने, ब्रह्म ऋषि ने कह दिया कि शुद्ध है, पावन है, तो फिर उसमें संशय मत करें। जैसे पुष्प है तो उसमें जल छिड़क करके ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भौरा आदि तो पहले पुष्प ले और जल छिड़के उसमें फिर चढ़ाए, और कभी सूंघे नहीं कि पुष्प लिया, सूंघा, फिर चढ़ाया तो अपराध है, अशुद्ध है। पुष्प लिया, थोड़ा जल छिड़क दिया, फिर प्रभु में चढ़ाया। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माना जाता है। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध और एक रात बीता हुआ अन्न बासी माना जाता है। शाम के बना दिया और सुबह पाया तो बासी माना जाएगा। बासी तमोगुण प्रकट करता है, उसे अशुद्ध अन्न कहते हैं। पर यह बात प्रसाद में नहीं होगी, प्रसाद में नहीं होगी। प्रसाद अगर सुबह भी पाए तो बासी नहीं होगा, प्रसाद प्रसाद होता है। बड़ा सरोवर हो तो उसका जल शुद्ध माना जाएगा। छोटी गड़ैया, गड्ढे, इनका जल अशुद्ध माना जाता है। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु के विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। अब जैसे कोई वृद्ध है, उसे बार बार शौच आ रही, तो स्नान के लिए थोड़ी आते से रज रख लो, हाथ धो लिया और सूखी रज लिया, ऐसे कर लिया, हो गया तुम्हारा स्नान। लेकिन ये जवान के लिए नहीं है, ये जवान के लिए नहीं है, ये वृद्ध के लिए है, ये बीमारी के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि उन कह रहे थे कि शौच हो लिया और रज ऐसे कर लिया, उसके लिए परम पवित्रता है। शौच हुआ, हाथ धोया, चरण धोए, रज लिया, सूखी, वैसे कर लिया, हो गया। मैं कपड़े से ही परम पवित्र माना जाएगा। लेकिन जवान नहीं, नहाओ, ठंडा ठंडा जल डाल के 3 बार कम से कम स्नान करो। किसी को भी पवित्र रहना ही है जो भगवत मार्ग में चलता है। और पवित्र होना हो तो जैसे कई बार शौच लगती है, तो ऊपर के कपड़े उतने ही
जो ऊन आदि के हों सर्दियों में, और उनको भी समेट के ऐसे कम से कम छाती तक, और नीचे जाए शौच हुए, हाथ धोए, पैर धोए, कमर से स्नान कर ले, कपड़ा से कुछ ले, फिर और कपड़े पहने। अब ये पहने कपड़ा गए शौचालय में शौच करके सब बाहर आए, सब अपवित्र कर दिया। वयोवृद्ध और बीमार के लिए नियम नहीं, उनके लिए अलग नियम। तो आयु के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार गुण दोष और पवित्रता का विचार किया जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत, सूत, मधु, नमक, तेल, घी, रस, सोना, पारा, तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा, मिट्टी के बने पदार्थ, ये हवा लगने से शुद्ध हो जाते हैं अपने आप, हवा लगने से। और कुछ ऐसे हैं जो आग में रखने से पवित्र हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिट्टी से स्पर्श कराने से पवित्र हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जल के स्पर्श कराने से पवित्र होते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, कहीं मिट्टी आदि से पवित्रता कर। पवित्रता बहुत आवश्यक है। जब आप पवित्र रहेंगे तो भजन बहुत होगा। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से, मिट्टी आदि मलने से जब उसका गंध और लेप हट जाए तब वो शुद्ध माना जाता है। पात्र तभी पवित्र माना जाएगा जब उसमें जो पाया गया है उसकी चिकनाहट भी नहीं होनी चाहिए। और प्रायः पात्रों में रज का प्रयोग अब नहीं होता, साबुन का प्रयोग होता, तो अपवित्र ही बने रहते हैं। एक बार साबुन से धो, दूसरी बार रज से धो। अपने यहाँ है गर्म पानी, चिकनाहट नहीं रहनी चाहिए। पहले धो लिया, जरा सा ऐसे रज लगाया और पूरे पात्र को धो करके फिर ऐसे बहुत सफाई, व्यवस्था, पवित्रता, तब भजन की वृत्तियां आती हैं। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विहित कर्मों का आचरण करता है, वो पुण्यात्मा पवित्र लोगों को प्राप्त होता है। मंत्र की भी शुद्धि, इसीलिए देखो, चाहे शिव विरंज सम होए गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। जब गुरु मुख से मंत्र लिया जाता है तो मंत्र शुद्ध हो जाता है। नहीं, ग्रंथों में लिखा हुआ मंत्र लेकर जब करो तो उससे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र शुद्ध हो जाता है। और कर्म, भगवान को समर्पित करने से कर्म शुद्ध हो जाता है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण हो जाता है। जैसे ब्रह्म ऋषि हैं, उनके लिए संध्या, वंदन, गायत्री, जप, अनुष्ठान ऐसा। अब कोई नीच प्रवृत्ति वाला आदमी उनका नाटक करने लगे तो उसके लिए वो पाप हो जाएगा और उसके लिए वो धर्म है। जैसे दूध का व्यापार है, ये वैश्य कुल के लिए विहित है, धर्मयुक्त है, लेकिन यदि ब्राह्मण करता है तो निषिद्ध है। एक ही वस्तु एक के लिए धर्म है और एक के लिए अधर्म है, जैसा शास्त्र कहता है। किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है। इससे निश्चय होता है कि गुण दोष शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए, और ये भेद जो है शास्त्र के ही अनुसार है। जो लोग पतित हैं, पतितों का आचरण करते हैं, वो तो पापी हैं, उनको क्या पाप लगेगा। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है, थोड़ा सा भी पाप उनके लिए पाप है, त्याज्य है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक है कि अपनी पत्नी का संग करें, पाप नहीं है, परंतु दूसरे की पत्नी का पाप है। और विरक्त सन्यासी के लिए जो दंड धारण की तो घोर पाप है। उद्धव जी, जो नीचे गिरा हुआ है वो गिरेगा कहां? गिरने का भय तो उनको है जो चल रहे हैं। जो पहले ही पतित है उसका क्या पतन होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत होता जाता है, उतने उतने से वो जीवन मुक्त होता जाता है, बंधन मुक्त होता जाता है। मनुष्यों के लिए निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण साधन है। यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। भगवान ने आगे भी बहुत वर्णन किया है, तो कल चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।